बच्चों, कक्षा 8 के लिए इंग्लिश ग्रामर से आज मैं द एडजेक्टिव यानी हम नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण। किसी की विशेषता जो बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण। अभी इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। द हॉर्स इज वाइट। यहाँ पर वाइट क्या है कि जो सफ़ेद, तो घोड़ा जो है वो सफ़ेद है। तो ये सफ़ेद क्या है? घोड़ा का विशेषता बताता है, तो ये विशेषण हुआ। गरिमा इज ए वाइज गर्ल। वाइज यानी बुद्धिमान, तो बुद्धिमान जो है ना, ये इस गरिमा की क्या है? विशेषता है। इसी तरह माई मदर लाइक्स बनारसी साड़ी। तो साड़ी की विशेषता है बनारसी। ही लिव्स इन द बिग हाउस। ये बिग हाउस माने बड़े घर में रहते हैं, वह बड़ा घर में रहता है, तो ये बिग जो है ना उसका विशेषता है। दोज स्टूडेंट्स हैव 2 पेन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये 2 जो है यह विशेषता है। कितने माने? दो, उसके पास 2 पेन हैं। तो यहाँ आपने देखा वाक्य 1 में वाइट शब्द हॉर्स की विशेषता बता रहा है। वाक्य 2 में बनारसी शब्द साड़ी की विशेषता बता रहा है। वाक्य 3 में वाइट शब्द गर्ल की विशेषता बता रहा है। वाक्य 4 में बिग शब्द हाउस की विशेषता बता रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वाक्य 5 में 2 शब्द पेन की विशेषता, पेन की संख्या बता रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। फिर से एक बार सुनिए। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से देखिए, वह शब्द जो नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। योर अटेंशन प्लीज। शिक्षक अभी मैंने हम जो है आपसे प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर कैसे देना है वो चीज़ यहाँ पर देखिए। वाक्य 1 में घोड़ा कैसा है? तो उत्तर है वाइट, सफ़ेद। यहाँ वाइट शब्द एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषण है। वाक्य 2 में गरिमा कैसी लड़की है? वाइज, बुद्धिमान। यहाँ वाइज शब्द एडजेक्टिव है। इसी प्रकार प्रश्न या उत्तर के लिए के माध्यम से बच्चों को एडजेक्टिव का पहचान कर सकते हैं आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के प्रकार, यानी विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव के निम्नलिखित 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन? देखिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नाउन, संख्यावाचक विशेषण। डोमेस्टिक एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभावसूचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण के 7 प्रकार हुए। इस कक्षा में यानी इस 8वीं में आपको सिर्फ 4 प्रकार के विशेषण को पढ़ना है, यानी एडजेक्टिव का अध्ययन करना है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिन शब्दों से किसी नाउन यानी संज्ञा अथवा प्रोनाउन सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का दूसरा नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, सुमित इज ए क्लेवर बॉय। अकबर वाज ए वाइज किंग। शी इज वियरिंग ए वुलन कोट। द फ्लावर इज रेड इन कलर। उपयुक्त वाक्यों में, यानी ऊपर जो दिए हुए वाक्य है उसमें क्लेवर, वाइज, वुलन और रेड का प्रयोग बॉय, किंग, कोट और फ्लावर के गुणों के बोध कराने के लिए हुआ है। अतः क्लेवर, वाइज, वुलन और रेड शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब इसमें क्या है? ये सारे शब्द जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब
आगे दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिन शब्दों से किसी वस्तु की क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। मात्रा जैसे किलो हुआ, लीटर हुआ, किसी चीज़ को जब हम मापते हैं ना उसी को हम मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी कैसा मैंने उसको है, इसके बारे में थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, ये सब जो है ना वो उसी को क्वांटिटी कहते हैं। इसका बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वी एट सम राइस यस्टरडे, वी एट सम राइस यस्टरडे, यहाँ सम जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हीज वेल्थ, यहाँ ऑल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सम, यू हैव मच, मच मनी, ये मच जो हो गया वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। शी हैज़ फ्यू, फ्यू भी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उपयुक्त वाक्यों में सम, ऑल, मच और फ्यू का प्रयोग वस्तुओं की क्वांटिटी बताने के लिए हुआ है, अतः यह शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिस शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वी गोट द सेकेंड प्राइज, तो यहाँ सेकेंड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ए फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पर ए फ्यू होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम गर्ल्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम जो है वो क्या हो जाएगा, मैंने एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही हैड 5 रुपीज़, ये 5 हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उपयुक्त वाक्य में सेकेंड, फ्यू, सम और 5 शब्द वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के नंबर बता रहे हैं, अतः यह शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब चौथा नंबर में डोमोनस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव, जो शब्द किसी नाउन के संकेत कराते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए नाम ठीक से उच्चारण कीजिएगा, डेमोन्स्ट्रक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, दोज बुक्स आर कॉस्टली, यहाँ तो दीज बुक्स आर कॉस्टली, तो दीज क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, दैट, दीज, दोज। उपयुक्त वाक्यों में दीज, दैट, दोज शब्द अपने साथ नाउन की ओर संकेत करता है, अतः यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें, यदि दिस, दैट, दीज, दोज अपने साथ आए नाउन से ठीक पहले उपयुक्त होते हैं तो वे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, अन्यथा वह डेमोनोस्ट्रक्टिव प्रोनाउन होते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की अवस्थाएं। अभी इस पहले हमने इसका मैंने भाग पढ़े, अभी इसका अवस्था कितनी होते हैं। एडजेक्टिव के 3 अवस्था होते हैं। पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था, मूल अवस्था किसे कहते हैं, यह एडजेक्टिव का मूल रूप होता है, अर्थात जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इज रिच मैन, सी इज ए टॉल गर्ल, तो ये यहाँ पर रिच और टॉल जो है वो क्या हो जाएगा, मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री। अभी है कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरावस्था, जब किसी नाउन यानी संज्ञा तथा प्रनाउन सर्वनाम के गुण दोषों की तुलना किसी अन्य नाउन यानी संज्ञा या प्रनाउन से की जाती है वहाँ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में, राम इज रिचर देन महेश, यानी राम का तुलना महेश से किया गया है। शीला इज टॉलर देन स्नेहा, शीला जो है वह स्नेहा से लंबी है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में मैंने आगे। अब तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु नाउन प्रनाउन के गुण दोषों की तुलना उसी वर्ग के अन्य नाउन प्रनाउन के गुण दोषों से की जाती है तो वहाँ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे, जुबेदा इज द रिचेस्ट लेडी ऑफ द सिटी, करीम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास,
द एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे फिर दिए रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़ते हैं या एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करने के बाद देन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करके प्रयुक्त एडजेक्टिव के अंत में EST जोड़ते हैं या एडजेक्टिव से पहले तथा द के बाद मोस्ट शब्द लगाते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक अवस्थाएं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो यही वो तुलना करना। कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, आप इन्हें याद करिए। ये चीज़ बच्चों बहुत ज़रूरी है, ये जब याद रहेगा तभी आप कोई भी वाक्य अच्छे से बना पाएंगे या ट्रांसलेशन कर पाएंगे, इसलिए इसे याद रखिएगा। देखिए बोल्ड पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या चेंज होता है, तो बोल्ड का बोल्डर और बोल्डेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट यानी ER, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा है और सुपरलेटिव डिग्री में EST, ये याद रखना है। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्परेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। बच्चों यहाँ तक हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में बता दिया। अभी आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर के चलते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद इससे जुड़ी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी जिसे आपको करना है। धन्यवाद।